हाय गाइस। तो अभी मॉर्निंग है, सुबह 4 बज गए। तो रनिंग करके वापस अभी आया तो ब्लॉग बनाना शुरू किया। अब जाएंगे वर्कआउट करने वापस। आज हार्ड वर्क चैलेंज डे का दूसरा डे है और ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे हमेशा। यही है, अभी करते हैं एक्सरसाइज। आज क्या है कि लाइट नहीं थी, इस वजह से अंधेरा अंधेरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं तो हमेशा यहाँ पर लाइट होती है, इस वजह से साफ दिखाई देता है। तो थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आपका भाई तो हमेशा ही तैयार रहेगा, चाहे लाइट कट जाए चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमेशा से ही चलता रहेगा। अपना अपना रूटीन डेली का है। अपने को चाहे क्या ना सारे रास्ते बंद हो जाए ना, फिर भी अपने को रुकना नहीं है, हमेशा चलते ही रहना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वापस से वही सिटअप वगैरह सारे ही करेंगे। भ्रामरी सूर्य नमस्कार, फिर वापस आएंगे वहीं पर कंटेनर में। अभी चलते हैं उधर वर्कआउट करने। चलो तो भाई शुरुआत यहीं से करेंगे। ये यहाँ से पैरों को रिलैक्स देने के लिए ये एक्सरसाइज वापस करेंगे अभी। से क्योंकि पैर जितने रिलैक्स हो गए ना, उतनी रनिंग करने में मज़ा आएगा। पूरा दिन बॉडी रिलैक्स रहेगी। नहीं तो पैरों में दर्द होता रहता है, फिर पूरे दिन ना तो आराम से बैठ पाते हैं ना शाम को सो पाते हैं। इसका मेन रीज़न यही होता है। इसलिए रनिंग करने के बाद में जितना हो सके उतना पैरों को रिलैक्स दीजिए, एक्स्ट्रा वर्कआउट कीजिए। जितनी रनिंग कर रहे हैं उसके बाद में रिलैक्स होने का वर्कआउट करना चाहिए पैरों के लिए विशेष करके, क्योंकि अपन पूरे दिन इसी पैरों से ही चलना है अपने को। इसलिए वो फिर रनिंग करते हैं, उसके बाद में फिर दिक्कत उस वजह से आती है कि अपन पूरा दिन चलते रहते हैं तो वो फिर रिलैक्स नहीं हो पाते हैं पूरी तरह से। इसलिए फिर शाम को दर्द करने शुरू कर देते हैं। बाकी पैरों को रिलैक्स रखते हैं ना, तो फिर सुबह कितना भी शाम तक कितना भी घूम लो, पैर दर्द नहीं करेंगे, ज़िंदगी भर नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी। और है रिलैक्स होना एक्सरसाइज, ये ये एक्सरसाइज और करनी। पैरों की रनिंग का और पैरों का वर्कआउट हो जाता है, उसके बाद में सिटअप शुरू कर देते हैं। क्योंकि सिटअप में बॉडी को सीने को है ना, सीना बहुत जल्दी फूलता है इससे। और ये डंबल्स निकलते हैं ना, इसका मेन रीज़न यही है। अभी करते हैं शुरू। ये 1 2 3 4 5 6 7। ये वापस 1 2 3 4 5 6। ऐसे हो गए। अब डाउन होना है, अप साइड वापस, और दोनों पैर आगे। ये हो गया। ऐसे डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8। साइड अप आगे। ये होता है। उसके अंदर वो मैं एक्सरसाइज एक ऐड करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे मज़ा आता है करने में। वो है ही ऐसी, पैरों को बहुत मजबूती देती है ये।
तो गाइस, अभी सूर्य नमस्कार हो गया, कपालभाति भी हो गया और ओमकार जाप भी हो गया। अब आप देख ही सकते हो, बहुत मज़ा आता है इनमें। मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ सुकून मिल ही गया है। जितना सुबह उठ करके ये वर्कआउट करता हूँ ना, मेरा पूरा दिन इतना अच्छा जाता है, थैंक गॉड। गाइस, आप मानोगे नहीं, मतलब मैं जो चाहता हूँ ना वो चीज़ मेरे को मतलब उसी टाइम, मतलब ऐसे सुकून मिलता है, उसी टाइम मिलता है। और वो हमेशा की तरह मतलब ऐसे होती है जैसे मान लो एग्जांपल रियल ज़िंदगी में मान लो मैं सर्वाइवल कर रहा हूँ और मेरे को कोई चीज़ ऐसे अचीव हो रही है, ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है, इतना शानदार लगता है। वास्तव में वो चीज़ मेरे पास है और यही है असली सुकून, यही है, इसे ही बोलते हैं। बाकी तो जितना भी मतलब भाग दौड़ करनी है उतनी कर लेना, लेकिन ये जब तक आप इन चीज़ों में ये एक्सरसाइज वगैरह नहीं करोगे ना, तब तक आपको असली सुकून नहीं मिलेगा। परमात्मा से एक मिलन का ये जरिया है और इस जरिए में जो सुकून है वो और कहीं नहीं है, ये ध्यान रखना हमेशा। साधु संत होते हैं वो ध्यान क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं ताकि आत्मा को सुकून मिले। बाकी पैसा ज़िंदगी में कमाने के बहुत रास्ते हैं, बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अपने शरीर की हेल्थ और ये जो चेहरे पर मुस्कुराहट सी आती है ना, ये कोई पैसे वाला खरीद नहीं सकता है। ये हमेशा यहाँ वर्कआउट करेंगे और जब वर्कआउट करते होंगे और एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान करते हैं, तब आती है ये चेहरे की स्माइल है ना, ये लाखों करोड़ों के सामने भी मतलब खरीदी नहीं जा सकती है, इतनी शानदार स्माइल आती है। और बता दूं आपको, आज ये है, एक तो समझने लायक बात ये है कि दुनिया से अपने को डरना नहीं है, क्योंकि ये अपना शरीर है, ये दुनिया के सामने है। आत्मा हमेशा किसी की गुलामी नहीं होती है, आत्मा को कभी कष्ट नहीं पहुंचता है। अगर आपके दर्द होता है पैर में तो आप पट्टी पैर पर बांधते हो, मुंह पर थोड़ी बांधते हो। हमेशा इसी तरह है। शरीर को इस दुनिया से है मतलब, अपने को नहीं है। आत्मा को नहीं होता है किसी से मतलब, आत्मा को परमात्मा से ही होता है, बाकी किसी से नहीं होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये आत्मा हमेशा शरीर बदलती है। आप जब 60 70 80 100 साल के हो जाओगे तब इसको छोड़ के चले जाओगे। आत्मा तो कभी मरती नहीं है ना, आत्मा तो अमर है ना, उसको दूसरे शरीर में भी जाना है, तो आत्मा कभी नहीं मरने वाली। और इस धरती पर सबसे कोई अगर कीमती चीज़ है तो वो आत्मा ही है। ये मनुष्य शरीर के अंदर यही है। बाकी दो पैरों वाले और 4 पैरों वाले जानवर हो, चाहे कोई भी हो, भगवान का नाम नहीं ले सकता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है, और अपन बोल कर अपन ही ले सकते हैं। इसलिए अपने अपने जो भी जिस धर्म को मानता है, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस धर्म को मानता है उस धर्म के अकॉर्डिंग ये हमेशा भगवान का नाम जाप करें और हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। ये मुस्कान हमेशा जिंदा रहे, चेहरे पर स्माइल हमेशा आनी चाहिए। और यही है ज़िंदगी का असली तजुर्बा और जीवन यही है। बाकी आप कितना भी भाग दौड़ कर लो, आपके हाथ में कुछ नहीं है।
आप सोचते हो ये मन सबसे बड़ी चीज़ है कि कल करेंगे कल करेंगे, लेकिन कल कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि ये मन आपको बेवकूफ़ बना रहा है। और जिस दिन आपने मन को पकड़ लिया ना, उस दिन देखना आप सच में मतलब रियल फीलिंग आएगी आपको ज़िंदगी की, वास्तव में ये ज़िंदगी है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सारा वहम ही है आपका। आपका क्या, सभी का ही वहम ही है। बाकी यहाँ पर कोई साथ में ले जाना तो है नहीं कुछ इतना, इसलिए हमेशा मस्त रहो। आज 75 डे के हार्डवर्क चैलेंज का दूसरा डे है, और आपको यही कहना चाहूँगा, मस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। हमेशा आपका भाई ऐसे ही ये चैलेंज पूरा करेगा और आपको दिखाएगा। हमेशा जुड़े रहिए। आपका भी धन्यवाद, आपके माता पिता का भी धन्यवाद। हमेशा वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहेंगे। हमारे माता पिता का भी धन्यवाद, उन्होंने इतना बड़ा किया, जिसके बाद में हमें इस लायक बनाया कि कुछ हम अच्छा कर सके। इस दुनिया में आए तो कुछ अच्छा करके जाएंगे, बहुत अच्छा करके जाएंगे। रहा ज़िंदगी में, जब तक जीवित हैं तब तक ऐसे ही बहुत अच्छे कर्म करेंगे, ताकि अपना नाम हो। बाकी किसी को कोई परेशान नहीं करना है, हमेशा इसी खुशी के साथ रहना है, ताकि अपने साथ रहने वाले को भी लगे वास्तव में कि बंदा कितना मतलब खुशी के साथ रह रहा है। धन्यवाद, करते हैं अभी ब्लॉग को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।